जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें अपनी फैमिली के साथ। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबज़ लाइफ एंड किचन में। तो जी, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट है। तो जी, मैं बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, इनको मैरिनेट करके रख दूँगी। मैं बना रही हूँ जी मज़ेदार से सॉफ्ट एंड जूसी चिकन विंग्स फ्राइड। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने हाफ़ केजी चिकन विंग्स लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। इस तरह देख लीजिए, अच्छी तरह इनको धोना है ताकि इनकी जो गंदगी, जो छिछड़े विछड़े वो सब हटा के अच्छी तरह धो लेना है आपने बिल्कुल ही, और इस तरह इनको साफ़ कर लेना है। आप यकीन कीजिए बहुत मज़े के बनेंगे। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है। तो अब इनको जी एक बाउल में डालेंगे, साफ़ सुथरे बाउल में इनको शिफ्ट कर लेंगे, ये देखिए। और इसमें शामिल करेंगे जी पानी। पानी इतना शामिल करना है कि ये डिप हो जाएं पानी में ना सारे विंग्स, ये देखिए। इस तरह पानी शामिल करेंगे और इतना डालेंगे कि पानी में डिप हो जाएं सारे। अब इसमें शामिल करेंगे जी विनेगर, वाइट विनेगर, आपके पास कोई भी हो, एप्पल साइडर विनेगर हो, कोई सा भी विनेगर हो, आप इसमें 2 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे। क्वांटिटी याद रखिएगा, हाफ़ केजी मेरे पास विंग्स हैं तो 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है मैंने वाइट विनेगर। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1/3 टीस्पून नमक। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि इसके बाद हमने जब इसको मैरिनेट करना है तो इसमें नमक फिर जाएगा। तो अभी 1/3 टीस्पून इसमें नमक शामिल करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जी। तो नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने, ताकि सारा पानी जो है उसमें ये नमक और सिरका मिक्स हो जाए। और इसको आपने छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए। साइड पे इसको कवर करके रख दें। इससे ये होगा कि इसका जो सारा खून गंदगी है सब ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो अब लिया है जी मैंने हाफ़ प्याली दही, उसको फेंट लिया है। अब उसमें शामिल कर रही हूँ मैं टिक्का मसाला 4 टेबलस्पून। हाफ़ केजी मेरे पास विंग्स हैं। परफेक्ट आपको बनाना है, नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं और बिल्कुल फीका भी नहीं, और मज़ेदार सा बनाना है। तो उसमें 4 टेबलस्पून टिक्का मसाला आप शामिल कर दें। उसके साथ ही उसमें गार्लिक पेस्ट है तो वो शामिल कर दें, नहीं है तो फ्रेश चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने फ्रेश लहसुन चॉप किया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे रेड फूड कलर, जो बिरयानी में यूज़ होता है, आपके पास है तो वो भी शामिल कर दें इसमें। अब इसमें शामिल करूँगी जी मैं एक लीमू, बड़ा वाला लीमू निचोड़ देंगे, ये देखिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि दही का कोई लम्स बड़े बड़े से उसके वो ना रह जाए ना। अच्छी तरह मिक्स करके एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है इसको, ये देखिए। अब ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये विंग्स ना। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मुझे कम लग रहा था थोड़ा सा कलर लाइट, क्योंकि इसमें कलर आना अच्छी बात है, बहुत प्यारा लगता है लुक वाइज। तो इसमें मैंने शामिल किया है पेपरिका पाउडर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो शामिल कर दें, नहीं है तो नो इशू। कश्मीरी लाल मिर्च तो हर घर में होती है, जो कि तेज़ नहीं होती, जस्ट कलर के लिए होती है, तो 2 टेबलस्पून वो डाल दें। तो यहाँ पे जी 25 से 30 मिनट हो गए हैं और हमारे विंग्स, ये देखिए, इनका खून वून जो भी था सारा निकल चुका है और ये अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं। अब इनको 1-2 पानी में फिर से धो लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैंने विंग्स को फिर से धो लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम अपनी मैरिनेशन जो हमने बनाई थी दही और मसाले की, तो वो इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह सारी, ये देखिए। उसमें शामिल कर देंगे और इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये देखिए जी। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी, आप ज़रूर बनाइएगा, आई प्रॉमिस यू। आपके बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पे मुझे इसका कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर और शामिल किया है। और अच्छी तरह इसको फिर से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि सारी बोटियों पे, सारी विंग्स पे ये सारा मसाला जो है अच्छी तरह कोट हो जाए। उसके बाद इसको किसी भी रैपिंग शीट से या किसी ढकने से या किसी प्लेट से ढक के इसको अपने फ्रिज में रखना है। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते, आपको जल्दी बनाना है, तो 4 से 5 घंटे तो मस्ट है, आप इसको ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं कल जी। तो अब बारी आती है फ्राइंग की। फुल नाइट मैंने इनको रखा था मैरिनेट करके फ्रिज में, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
तो ये देखिए जी, मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इनको जो है फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना, नहीं तो एकदम से बाहर से ये जल जाएंगे, कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्का गर्म तेल हो तो आप उसमें शामिल कर दें एक एक करके। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब भी कर दें सबज़ लाइफ एंड किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और जितने प्यारे आप खुद हैं ना, उससे भी प्यारा कमेंट भी कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो भी कमेंट कर दें, ताकि मेरी जो गलतियां हैं मैं उनको सुधार सकूं। मुझे बहुत नीड है आप लोगों की सपोर्ट की, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तो यहाँ पे जी इनको अलटते पलटते हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत मज़ेदार ये बनके तैयार होंगे। आप ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, डिनर में दीजिए या लंच में दीजिए। ये बहुत ही फेवरेट होते हैं बच्चों का। आप इससे बना के दिएगा, बहुत मज़े से खाएंगे। यार बड़े बड़े चैनल्स को तो हर कोई देखता है, कभी छोटे चैनलों को भी सपोर्ट करने के लिए उनकी वीडियो भी देख लिया करें। मेरी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत यूनिक रेसिपीज़ भी होती हैं, बहुत मज़े की भी होती हैं। आप बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस को भी देखें, मना नहीं कर रही, लेकिन हमें भी सपोर्ट कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और रेसिपी को कभी ट्राई भी कर लिया करें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए जी, ये मज़ेदार से चिकन विंग्स बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।